गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सर परियो मीना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा, राजस्थान। आज के इस लेक्चर में हम BTR के सब्जेक्ट कोड EL 203 इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के टॉपिक 2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हमारा विशेष फोकस टॉपिक नंबर 2.3 थ्योरी एंड ऑपरेशन ऑफ सर्किट फॉर एवरेज पीक टू पीक एंड RMS रिस्पॉन्डिंग AC इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर के बारे में बेसिक देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर कितने प्रकार का होता है, काम क्या करता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो बेसिकली आपकी जो DC होता है, जो डायरेक्ट करंट होता है, उसको मापने के लिए आपका हम प्रयोग करते हैं PMMC। PMMC क्या होता है? PMMC एक परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है। इसी प्रकार से यदि हम AC को हम मेजर करें तो इसके लिए हम एक तो होता है मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट, दूसरा होता है EDM इलेक्ट्रॉनिक डायनोमीटर। ठीक है, तो इनके माध्यम से हम AC को मेजर करते हैं। अब इसमें हम चूँकि इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर पढ़ रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर AC इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर है। और ये एसो इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर होता है, ये भी बेसिकली 3 टाइप का होता है। एक तो होता है आपका रेक्टिफायर टाइप, एक पीक रिस्पॉन्स टाइप और एक थर्मोकपल टाइप। चूँकि आप एक चीज़ जानते हो, जब भी AC की बात आती है, अल्टरनेट करंट की बात करती है, तो अल्टरनेट करंट में हमें सबसे पहले दिखाई देता है कि उसको जो मेजरमेंट होता है अल्टरनेटिंग करंट का, वो हमेशा उसकी RMS फॉर्म में होता है। तो मतलब अल्टरनेटिंग करंट हमेशा क्या मेजर करेगा? आपका RMS। ओके, तो ये जो मैंने बताया आपको रेक्टिफायर, ये AC वोल्टमीटर है, ये आपको 3 टाइप का, रेक्टिफायर टाइप, पीक रिस्पॉन्स टाइप और थर्मोकपल टाइप। तो सबसे पहले हम रेक्टिफायर टाइप पे देखेंगे, यही हमारे सिलेबस में है और रेक्टिफाइड ही आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेक्टिफायर टाइप पे जो इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर होता है, ये बेसिकली फुल वेव रेक्टिफायर और एक हाफ वेव रेक्टिफायर टाइप के होता है। फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब ये होगा कि ये जो सर्किट होगा, ये पूरी की पूरी वेव को आपको रेक्टिफाई कर दे। जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब होता है कि ये केवल आपकी हाफ वेव होती है, उसको रेक्टिफाई करता है। तो फुल वेव, तो ये रेक्टिफायर टाइप है, 2 प्रकार का होगा। अब ये एक AC मेजरमेंट के लिए काम आ रहा है, AC इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर। तो आपका अल्टरनेटिंग करंट, मतलब इस टाइप से ये अल्टरनेटिंग करंट आपका ये दिख रहा। ठीक है, तो ये साइनोसॉइडल भी हो सकता है, स्क्वायर वेव भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। मतलब अल्टरनेटिंग करंट जो अल्टरनेट नेचर का होता है, तो उसको मेजर करते हैं। अब मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि चूँकि AC जो करंट आता है या वोल्टेज आता है, उसको हमेशा ज़्यादातर हम मेजर करते हैं RMS में। रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू आती है RMS वैल्यू, उसमें हम उसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसमें रेक्टिफाइड टाइप जो इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर है उसके बारे में देखेंगे। और ये रेक्टिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर है, ये आपका 2 प्रकार का इसमें बता रखा है। एक तो फुल वेव रेक्टिफायर टाइप और एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर टाइप। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर टाइप जो इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर मैं आपको बता रहा हूँ, ये फुल वेव रेक्टिफायर में मैंने क्या करा, ये फुल वेव होता है, इस फुल वेव को आप 2 प्रकार से बनाते हैं। ऐसा शायद आपने जो आपका जो सब्जेक्ट कोड EL 204 है, उसमें भी शायद इस चीज़ का आपने अध्ययन करा होगा कि यह रेक्टिफायर क्या होता है और रेक्टिफायर के टाइप्स देखे होंगे। वहाँ पे आपने हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। यदि फुल वेव रेक्टिफायर होता है, उसको भी हम 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। एक तो होता है सेंट्रल टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, दूसरा होता है ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये EL 204 जो BTR का सब्जेक्ट कोड है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स, तो उसके अंदर आपने EDC के अंदर ये चीज़ें पढ़ी होंगी। ठीक है, आशा। तो इसमें ये फुल वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, ये फुल वेव रेक्टिफायर के माध्यम से हम पूरी इस जो साइनसॉइडल इनपुट लगाया है, उसको कम्प्लीटली हम मेजर कर लेते हैं। अब इसको, ये फुल वेव रेक्टिफायर होता है, इस फुल वेव रेक्टिफायर में भी हम PMMC का उपयोग करते हैं। अब मैंने ऊपर अभी बताया था PMMC जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, चाहे आप AC मेजर करें चाहे DC मेजर करें। हालांकि DC के लिए उपयोगी होता है और DC में जो भी कोई वैल्यू हम मेजर करते हैं, वो हमेशा एवरेज वैल्यू को मेजर करते हैं।
ठीक है। तो इसमें एक पीएमएमसी होता है, ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जो टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, तो ये आपका हमेशा एवरेज वैल्यू देगा। ठीक है, एवरेज वैल्यू देगा, आप बस इतना ही देखो, याद रखो। ठीक है, एवरेज वैल्यू प्रदान करेगा। अब इसमें जब मैं फुल वेव रखती हूँ, अब इसमें डायोड और लग रही है, ये चीज डायोड। तो डायोड के बारे में शायद आपने ईडीसी में पढ़ा होगा। तो डायोड क्या होता है? डायोड एक सर्किट होता है, और ये सर्किट कैसा होता है? ये सर्किट जब ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो ये आपका कंडक्ट करेगा, और जब ये रिवर्स बायस में होगा तो ये आपका कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो जब ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा, ये कौन, ये डायोड, तो अब कंडक्ट करेगा, और रिवर्स बायस में ओपन। तो इसमें जब ये साइनोसॉइडल वेव का ये पॉजिटिव हाफ जाता है, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब ये पार्ट जाएगा तो आपका ये जो डायोड है, इसका इधर वाला पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, जबकि इसका कम हो जाएगा। इधर वाला पोटेंशियल ज़्यादा, इधर वाला कम। तो आप इसके माध्यम से ये डायोड आपका मतलब फॉरवर्ड बायस में जाएगा। फिर इधर से ये यहाँ से होते हुए करंट, ये वोल्टेज, फिर ये इसमें इधर की साइड से भी आपका हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है, उसके बाद में फिर आप इधर की साइड से यूँ फॉलो होता हुआ, फिर ये वोल्टेज आपका कम रहेगा, तो ये यूँ करके जो आपका सर्किट बना देगा। ठीक है, इस टाइप से आपका मतलब करंट का पाथ या वोल्टेज का पाथ या सर्किट जो कंप्लीशन का पार्ट है वो इस टाइप से होगा। तो इस वाले में आपका ये डायोड कंडक्ट कर रहा है, और एक ये डायोड कंडक्ट कर रहा है, जबकि ये डायोड, ये जो डायोड है और ये डायोड है, ये आपका नॉन कंडक्टिंग स्टेज में है। ठीक है, तो इसमें आपको मिलेगी पहले फर्स्ट हाफ में ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव साइड। अब जैसे ही मैं नेगेटिव हाफ की बात कर रहा हूँ, तो नेगेटिव हाफ के अंदर क्या होता है? नेगेटिव हाफ के अंदर आपका, नेगेटिव हाफ के अंदर, एक सेकंड में बताता हूँ। नेगेटिव हाफ में मतलब मैं इस वाली वेव की बात कर रहा हूँ। तो नेगेटिव हाफ में मतलब ये पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। तो ये ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इधर से करंट यूँ करके यूँ फिल होगा, फिर यूँ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, इस टाइप से आपका सर्किट कंप्लीट होगा। तो मतलब हर एक कंडीशन में, चाहे वो पॉजिटिव हाफ साइकिल हो, चाहे वो नेगेटिव हाफ साइकिल हो, पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी दो डायोड से कंडक्ट हो रहा है, और सिमिलरली नेगेटिव हाफ साइकिल में भी दो डायोड से कंडक्ट हो रहा है। तो जो साइनोसॉइडल वेव है, वो साइनोसॉइडल वेव जब चाहे पॉजिटिव हाफ में आए चाहे नेगेटिव हाफ में आए, वो दोनों कंडीशन में आपकी साइनोसॉइडल वेव आपकी कंडक्ट हो रही है, और इस प्रकार से फुल वेव रेक्टिफायर आपका जो कंप्लीट जो साइकिल है, उस कंप्लीट साइकिल को आपका रेक्टिफाई कर रहा है। ठीक है, तो आप एक चीज़ जानते हो कि जो एवरेज वैल्यू होती है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, वो होती है आपके 0.637 वी। ठीक है, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आपकी होती है। ये आपने कैलकुलेट की होगी शायद, ये जो CS 200 EL 204 सब्जेक्ट कोड है उसमें। तो ये 0.637 VM होता है। तो VM क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज है। VM इज द मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द वेव। तो मतलब दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ साइनसॉइडल, एंड VM इज इट्स एम्पलीट्यूड। और VM की वैल्यू इस जगह पे आपकी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव VM, और इस जगह आपकी हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपका आ गया V एवरेज। तो अब आप क्या करते हो, जो VRMS की वैल्यू है, हाँ ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये V एवरेज आ गया। इसके लिए अपन क्या करते हैं, अपन क्या, मैंने कभी बताया था कि PMMC आपका DC के लिए मेजरमेंट के लिए काम आता है। क्योंकि DC के मेजरमेंट के लिए काम आएगा, डायरेक्ट करंट के लिए आपके मेजरमेंट के लिए काम आ रहा है PMMC, परमानेंट मूविंग कॉइल है। तो ये इससे अपन को एवरेज वैल्यू निकल जाती है। अब ये एवरेज वैल्यू मैंने बताया ये इतनी आई। ठीक है, अब ये PMMC आपका जो ब्रिज रेक्टिफायर कैसे कनेक्ट होता है, इसमें एक तो इसमें RM जो इस PMMC का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और एक इसका सेंट्रल रेजिस्टेंस से लगा के अपन रखते हैं। तो ये बेसिकली ये जो अरेंजमेंट ये आपका दिख रहा है, जो डॉट डॉट लाइन से घिरा हुआ दिख रहा है, ये आपका है PMMC, प्रैक्टिकल PMMC। अब आपने एक टर्म पढ़ी होगी एफ फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है? ये होता है आपका RMS डिवाइडेड बाई एवरेज, या RMS डिवाइड बाई DC वैल्यू। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन फॉर्म फैक्टर। अब ये फॉर्म फैक्टर है, तो इस फॉर्म फैक्टर से यदि मैं सोल्व करूं,
तो इस फॉर्म फैक्टर से यदि मैं VRMS को कैलकुलेट करूं तो VRMS आएगा, VRMS बराबर हो जाएगा आपका फॉर्म फैक्टर मल्टीप्लाई बाई वी एवरेज। अब चूंकि आपने वी एवरेज की वैल्यू फॉर्म फैक्टर मल्टीप्लाई बाई वी एवरेज, ठीक है। अब आप जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसके लिए फॉर्म फैक्टर की वैल्यू आती है 1.1, ठीक है। तो इसके अंदर जो वी एवरेज की वैल्यू है, वी एवरेज की वैल्यू वो क्या है 0.637 VM। तो आप वी एवरेज की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रकार से इसका जो VRMS की वैल्यू है वो आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये लिख रहा है यदि इनपुट पर हाँ, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज़ बता रखी है कि मैंने बोला कि इसमें अल्टरनेटिंग करंट लगा सकते हैं। अल्टरनेटिंग करंट हाँ लगा सकते हैं, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में यदि मैं साइनोसॉइडल सिग्नल लगाऊं, साइनोसॉइडल करंट लगाऊं, तो मुझे जो इसका आउटपुट आएगा वो कम एरर का मिलेगा, मतलब उसमें कम से कम एरर आएगी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यदि इनपुट पर साइनोसॉइडल सिग्नल के स्थान पर स्क्वायर वेव लगाते हैं तो उसकी आरएमएस स्केल में एरर होगा, क्योंकि स्क्वायर वेव के लिए आरएमएस 1.11 नहीं होता, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर नहीं होता, अतः इसके लिए वेवफॉर्म एरर आएगी। इसमें ये बता रहा है कि चूंकि ये जो एफ की वैल्यू आ रही है, फॉर्म फैक्टर की वैल्यू आ रही है जो फुल वेव रेक्टिफायर इसके लिए 1.11 आ रही है। ये 1.11 जो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू आ रही है ये आपकी हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आ रही है, नहीं फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आ रही है। लेकिन इसमें ये फॉर्म फैक्टर की वैल्यू हो केवल साइनोसॉइडल वेव के लिए। यदि आपकी साइनोसॉइडल की जगह स्क्वायर वेव आ जाए, ट्रायंगुलर वेव आ जाए, कोई भी वेव आए, तो आपकी फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कोई ज़रूर नहीं कि वो 1.1 रहे, वो चेंज हो सकती है। और जब वो चेंज होगी तो आप जो ये मैंने आपने स्केल बनाया है, ये वाला जो स्केल है, ये जो स्केल आप बना रहे हो, तो ये स्केल को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से फीजिबल नहीं है। फीजिबल क्यों नहीं है, आप देखो इसमें क्या होता है, साइनोसॉइडल में आपने वी एवरेज तो आप पीएमएमसी निकाल लो, पीएमएमसी से वी एवरेज करने के बाद में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 1 जैसे ही आप मल्टीप्लाई बाई 1 करोगे तो एक नई स्केल आ जाएगी, दिस इज ये आपकी नई स्केल आ गई और ये मल्टीप्लाई बाई 1 आ जाएगी। जैसे ही मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका आ जाएगा VRMS, ठीक है। तो ये चूंकि 1 है, जो 1 केवल आपका साइनोसॉइडल के लिए, यदि मैं इसमें स्क्वायर वेव लगाऊंगा तो उसकी स्क्वायर वेव की फॉर्म फैक्टर 1 आती ही नहीं है, उसकी कुछ अलग आती है, वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, लेकिन 1.11 नहीं आती, ठीक है। इसलिए आपका ये जो ये सिस्टम बनाया है फुल वेव रेक्टिफायर का, वो केवल आपका साइनोसॉइडल वेव के लिए है, ठीक है। इस प्रकार से इसमें क्या है, एक तरीके से इसमें एक एरर आ रही है, तो इसमें आरएमएस स्केल एरर आती है, इसको अपन बोलते हैं आरएमएस स्केल एरर। ये आपकी आरएमएस स्केल होगी, ठीक है, दिस इज द आरएमएस स्केल, ओके। अतः इसमें वेव फॉर्म एरर आएगी। अब इस एरर को क्या करेंगे, वी मेजर्ड वैल्यू माइनस वी ट्रू वैल्यू, वी मेजर्ड वैल्यू माइनस वी ट्रू वैल्यू, ये आपने मेजरमेंट पढ़ा होगा, measured value minus true value divided by true value. This is the error formula, and when we return error formula in percentage, then we multiply by 100. क्योंकि देयर वी कैलकुलेट ऑफ द AC वोल्टेज या AC करंट या AC क्वांटिटीज, सो वी टेक्स RMS, क्योंकि AC को कभी भी हम मेजर करते हैं तो उसको RMS मेजर करते हैं। अतः इन दोनों के बीच में वी मेजर्ड वैल्यू और RMS वैल्यू है, इनके बीच में हम क्या कर देंगे, RMS लगा देंगे, ठीक है। अब आपने जो मेजर्ड वैल्यू इसमें कैलकुलेट करी, तो मेजर्ड वैल्यू आपकी आई थी, ये आई थी 1.11 वी एवरेज, ठीक है। तो ये आपने इसकी जगह लिख दिया। इसी तरीके फॉर्म ये वी ट्रू वैल्यू क्या होगी, जो इसकी आइडियल वो क्या होगी, फॉर्म फैक्टर मल्टीप्लाई बाय वी एवरेज, और वी ट्रू वैल्यू नीचे क्या आएगी, फॉर्म फैक्टर मल्टीप्लाई बाय वी एवरेज। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.11 डिवाइड बाई फॉर्म फैक्टर -1, ठीक है। यह आ जाएगा परसेंटेज में आ जाएगी आपकी वैल्यू, ठीक है। अब इसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी आ रही है इसमें आर एस ई और आर एम और 2 RD।
अब देखो इसके अंदर कितने, एक तो ये आर ऐसी रेजिस्टेंस जुड़ेगा, एक ये आर एम जुड़ेगा, और दो जो डायोड के रेजिस्टेंस है वो आपके इसके अंदर जुड़ जाएंगे। तो इसका जो रेजिस्टेंस है, जो इसका का जो रेजिस्टेंस है आर बी, वो आर बी बराबर आर एस सी प्लस आर एम प्लस 2 RD होगा। अब देखो ये पी एम एम सी से वो बी एवरेज, वही बात दो बार लिखी है, और ये मल्टीप्लाई बाई 1.1 कौन बी एवरेज, तो ये क्या आ गया आपका वी आर एम एस आ गया। और ये वी आर एम एस आपका क्या दिखा रहा है, इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। और ये फुल स्केल जब वी एफ एस टी की बात करेंगे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन की, तो इसमें क्या होगा कि आप वोल्टेज को जानते हो, वोल्टेज होता है आपका करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस। तो इसमें करंट क्या होगा, इसमें करंट आ जाएगा आई एम एफ एस टी, ठीक है, इसमें करंट क्या आ जाएगा आपका आई एम एफ एस टी मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस। अब चूंकि इसमें अपन एवरेज, इसमें अपन आर एम एस की बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ की 7.11 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 1.11 से। अब ये मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, ये आर बी को निकालना पड़ेगा, तो आर बी को इसमें निकाल रहे हो तो आर बी को निकालोगे, तो इसमें क्या कर लोगे, तो क्या ये वन नीचे जो 1.11 नीचे चल जाएगा, इसके अलावा आई एम एफ एस टी नीचे चल जाएगा, और बी एफ एस टी ऊपर आ जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा, तो चूंकि आप एक चीज़ जानते हो, तो ये आर बी आ रहा है, आर बी बराबर क्या हो जाएगा 0.90 एस डी सी। एस डी सी मतलब सेंसिटिविटी, ठीक है, सेंसिटिविटी। ये कौन सी सेंसिटिविटी है आपकी एस डी सी, ये आई एम फुल स्केल डिफ्लेक्शन की, ठीक है। तो एस डी सी बराबर ओम बटे वोल्टेज होता है, और इसको 1 बटे आई एम एफ एस टी भी लिख सकते हैं। तो एसी जो सेंसिटिविटी होती है वो होती है आपका आर बी डिवाइड बाई वी एफ एस टी, ठीक है। तो ये आर बी डिवाइड बाई, यदि मैं इस वी एफ एस टी है, ये वी एफ एस टी को इसके नीचे लगा दूँ, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 0.90 एस टी सी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई है आर बी डिवाइड बाई वी एफ एस टी 0.90 एस डी सी, ये आपकी क्या आई है ए सी सेंसिटिविटी, ठीक है। ये आपका स्मॉल में लिखा हुआ है या कैपिटल में लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये बात सेम है दोनों, ठीक है। अब इनकी जो सेंसिटिविटी की बात करें हम, तो सेंसिटिविटी बेसिकली सबसे ज़्यादा होती है आपकी डीसी की। अब देखो आप इसी से देख लो, इसी से पता लग रहा है आपको कि सेंसिटिविटी, यदि मैं एच डी सी की ये डी सेंसिटिविटी है, यदि मैं 0.90 से इससे डिवाइड करूँगा एस सी को, तो ये चीज़ आपकी ज़्यादा आएगी एस डी सी की। तो इस प्रकार से जो डी सी ई वी एम की होती है वो आपकी सेंसिटिविटी बजाय ए सी ई वी एम में इससे ज़्यादा होती है, और इन दोनों के मध्य में होती है एच डी सी पी एम एम सी की, ठीक है, स्वेम मूविंग आयरन की, और ये इलेक्ट्रोडायनोमीटर की, ठीक है। तो ये एक आपकी सेंसिटिविटी जो है उसका, ये आपका एक तरीके से क्या नाम है उसका ऑर्डर है, ठीक है, कि किसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है किसकी कम है। तो ये आप एक बार याद रख लेना। थैंक यू, आज की क्लास के लिए अब बस इतना ही, बाकी का जो पोर्शन हम उसको अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू सभी को।